हाँ सर, नमस्कार। और आ रही ना आवाज हमारी? जी। ठीक है, एक मिनट जी। तो ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 22 अगस्त 1987 एंड टाइम ऑफ बर्थ है रात में 12:05 और ±1 है। और प्लेस ऑफ बर्थ आपका बदायूं है। और आपका मेन क्वेश्चन था प्रोफेशन, करियर एंड प्रॉपर्टी, आपने और जोड़ा था ना? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ये हो गया, आपने दो चार बातें पहले देखी, कंफर्म कर लेते हैं। जैसा आपने बताया था कि आपकी वाइफ जो है सेम प्रोफेशन में, तो मैंने उससे कहा था कि 7 और 10 का कनेक्शन आना चाहिए। तो आपकी कुंडली में आ रहा है 7-10 का कनेक्शन। जो 10th लॉर्ड आपका D1 चार्ट, यानी आप थर्ड पेज पे जाएंगे तो थर्ड पेज पे आपका जो D1 चार्ट है वहां पे 10th का लॉर्ड आपका सैटर्न जो है आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये तो ये 100% ये मतलब इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी यहाँ पर जो है मतलब कि कुंडली जो हम लोग देख रहे हैं वो सही है। साथ में आपने अपनी बताई कि जो मैरिज आपकी हुई है वो मैरिज हुई है 22 जून 2023 एंड 2023 2 जून। इसका मतलब जो है सन की जो है आपके ऊपर दशा चल रही थी, ठीक है, अंतरदशा। अब जो सन है वो ना आपके क्या नाम है 7th लॉर्ड मंगल के साथ है। और अगर आप सन देखेंगे तो 4 डिग्री 29 मिनट का है और मंगल भी 5 डिग्री 38 मिनट का है, जो बहुत क्लोज कंजंक्शन में है। तो है ना, तो यानी 7th का लॉर्ड मंगल सन के साथ मिल गया। तो जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो यहाँ पर व्यक्ति को शादी करवाती है, तो ये भी परफेक्ट है। और 7th लॉर्ड में जो शनि बैठा है 7th हाउस में, उसकी एस्पेक्ट भी जा रही है कहाँ पर, सन पे भी जा रही है और उस पे भी जा रही है, यानी ये हम लोग कुंडली सही देख रहे हैं। अब इसमें फिर मैंने फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। फर्स्ट पेज पे हमने कैलकुलेशन किया तो आपका कोई भी प्लेनेट विष नवमांश में नहीं है। तो विष नवमांश में प्लेनेट होने से क्या होता है ना कि व्यक्ति का जो प्लेनेट होगा वो उसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं प्लेनेट के वो वीक हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, हमने लिखा नो प्लेनेट इन विष नवमांशा, ये एक अच्छी स्थिति है। दूसरा, पुष्कर नवमांशा में आपके केतु और राहु है। पुष्कर नवमांशा में जो भी प्लेनेट होता है तो जिस हाउस में बैठता है और जिस हाउस के लॉर्ड के साथ बैठता है उसकी पावर को बढ़ा देता है अपनी सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपका जो केतु और राहु जो बैठा हुआ है, केतु आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है और 5th हाउस का जो लॉर्ड है यानी मरकरी, एक मिनट में इसको जरा ओपन कर लूं, यहाँ पे D10 पे आ जाता हूँ। जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, मरकरी जो है ना वो बैठा हुआ है केतु की नक्षत्र में। और केतु जो है आपका जो है इधर जो है वर्गो साइन में बैठा है D1 में। और D10 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये अगेन जो आ जाता है किसमें, इसके लियो साइन में। तो जो आपका वर्गो है और लियो है ना, ये सेमी टेक्निकल प्लैनेट होते हैं, ठीक है। एक बात, तो सेमी टेक्निकल प्लैनेट होने के कारण क्या करते हैं कि शुरुआत में केतु इटसेल्फ जो है टेक्निकल प्लैनेट है, तो आपने और उसकी केतु की आपके ऊपर दशा भी चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने जो एजुकेशन शुरुआती दौर में ली वो टेक्निकल है ना। लेकिन जो है सन वहां पे कनेक्ट हो रहा है। बाद में अगर D10 को देखें तो D10 में उसका कोई टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मंगल और शनि। तो ये बताता है कि व्यक्ति का जॉब जो है सेमी टेक्निकल की तरफ जाएगा, प्रोफेशन। तो आपने अपना जो आगे जो एजुकेशन ली वो आपने बताया MBA। सूर्य जो होता है वो जो मैनेजमेंट का कारक प्लेनेट है। और जो D10 के अंदर जो केतु बैठा हुआ है वो सन की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट की आपने एजुकेशन ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब आते हैं जरा और वहां पे नीचे कैलकुलेट करते हैं कि 64th नवमांशा आपका मरकरी है फ्रॉम एसेंडेंट एंड मार्स है फ्रॉम मून। फिर 22, ये क्या, ये बड़े खराब प्लेनेट होते हैं, बताते हैं भी आपको। 22 मार्स है, 22 देशकांड प्लेनेट आपका मार्स है। 85th देशकांड प्लेनेट आपका जो है 85th द्वादशांश प्लेनेट आपका मून है। मार्केस प्लेनेट आपका मार्स है और मरकरी भी है। लेकिन आगे मैंने लिखा कि मार्स इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ऊपर देखिए मार्स चल रहा है। बादकेश आपका सैटर्न है, लेकिन सैटर्न वीकर बादकेश है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यम घंटक राशि यानी मेष में है, यानी मंगल, तो यहाँ भी। एंड गुलिक जो है आपका टॉरस आता है। यानी ये कहानी आप देखो, मार्स कई बार रिपीट कर रहा है।
तो मैंने मार्स को, हाँ मार्स को हाईलाइट किया है। अब मार्स को हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ ना कि मार्स से आपको दूर रहना है, मंगल से दूर रहना है आपको। मंगल का कोई भी रतन, कोई भी कपड़ा, कपड़ा क्या क्या होता है मंगल का, रेड कलर, रेड कलर। तो ये रेड कलर पहनेंगे या रेड कलर की चीजें आप लेंगे, या रेड क्या नाम है जहां पर आप बैठ रहे हैं वहां पर भी अगर रेड चीजें लेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान करेगा। यानी आपका मजेदार बात ये है कि सर मेरे को जीवन में सारी रेड चीजें ही पसंद आई। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब इसको हम लोग ऐसे बताते हैं कि जैसे कि जो खराबियां होती है ना वो जल्दी आदमी उधर की तरफ भागता है। तो जब भी एक प्लेनेट होता है उसको हम लोग ज्ञाति कारक कहते हैं। ज्ञाति कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि नेगेटिव प्लेनेट। तो व्यक्ति ना हमेशा ज्ञाति कारक का ही काम करता है, कहीं खराबियां जल्दी आती हैं तो, और अच्छाइयां जल्दी नहीं मिल पाती हैं, वो किसी के सजेशन से मिल पाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपको सजेशन भी है हमारा कि आप रेड चीज से दूर रहिए। रेड सोफा, रेड आपका बेड जो का बेड शीट है, जो आपका फर्नीचर है वहां पर रेड मत करिए, वरना जब इसकी दशा आएगी ना तो आपको ये बहुत दिक्कत में ला देगी। प्रोफेशनली दिक्कत में नहीं लाएगी, फिजिकली दिक्कत में लाएगी। और फिजिकली दिक्कत में लाने का मतलब रेड गाड़ी, अपनी कोई भी गाड़ी रेड कलर की मत लीजिए। रेड कलर की गाड़ी है हाँ ये सब यही सब प्रॉब्लम होती है, बताते रहे नेगेटिव की तरफ आदमी ज्यादा भागता है। तो रेड में चलिए उसका बता देंगे। रेड अब आगे फ्यूचर में जब भी लेंगे तो रेड कलर अवॉइड करना आपको, क्योंकि कई बार मार्स रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो ये आपको एक्सीडेंट, मार्स का मेन काम है एक्सीडेंट कराना, गुस्सा दिलाना, लड़ाई झगड़ा करा देना, ये सब काम है इसका। तो जब भी आप रेड चीज के सराउंडिंग में होंगे तो ये तीन चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्सीडेंट एक्टिवेट हो जाता है अगर आप क्या नाम है हाईवे या कहीं पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अनावश्यक गुस्सा आने लगेगा, और क्या नाम है किसी से मतलब बिना बात के ही लड़ाई चालू हो जाती है। इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रेड कलर के कपड़े भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम जाने के लिए, आप किसी अच्छे मतलब वर्क में आप जा रहे हैं, आपको लगना है कि ये काम हमारा बन जाना चाहिए, तो रेड कलर को मत पहन के जाइएगा। ठीक है सर, ठीक है। अगला अगर हम सेकंड पेज पर आते हैं तो सेकंड पेज में देखिए आपका जो काम है वो जुपिटर और मरकरी से रिलेशन है उसका। तो हम जब सेकंड पेज पे गए, क्योंकि 3-4 प्लेनेट हैं, तो जुपिटर और मरकरी ये देखिए सबसे कमजोर है, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। यानी रैंकिंग में भी इसकी 6 और 7 रैंकिंग है। और अगर हम यहाँ पे षडबल में देखें तो ये जो मिनिमम पावर है 420 की मरकरी की, और जुपिटर की मिनिमम पावर है 390 की, जो इसको मिल रही है 360 ओनली, और मरकरी को मिल रही है 394, यानी मिनिमम से कम मिल रही है। बाकी के प्लेनेट में मिनिमम से ज्यादा मिल रही है। तो ये मरकरी और जुपिटर का, यानी कि जो आप कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं या किसी को जो आप सजेशन दे रहे हैं, है ना, ये जुपिटर का काम है। और जुपिटर आपकी कुंडली में वीक है और मरकरी भी वीक है, इसलिए ये प्रोफेशन में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा। बट हम लोग रेमेडी के थ्रू इसको ठीक करेंगे, जिससे हम अपने प्रोफेशन में एक हाइट पे पहुंचे, एक अच्छी जगह पहुंच पाए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो सबसे ज्यादा पावर में वो शनि है, मैंने वहां पे ग्रीन उसको हाईलाइट कर रखा है। और रैंकिंग में देखिए वो फर्स्ट पर है और बीएम पर है। बीएम का मतलब होता है भाव मध्य। भाव मध्य का मतलब हो गया कि जो भी प्लेनेट भाव मध्य के पास हो गया, यानी जो लगन की डिग्री है उसके ही आसपास हो जाना प्लेनेट। जैसे कि लगन की डिग्री आपकी 17.47 है और सैटर्न की डिग्री आपकी 20.51 है, यानी ऑलमोस्ट क्लोज है। और उसमें से अगर हम 15 माइनस कर दें, 15 माइनस कर दें, तो जो हमारा आ जाता है वो भाव शून्य आ जाता है। तो बीएस उसको हम लोग कहते हैं। तो आपके सन, मून, ये सब बीएस के आसपास आ गए, तो ये अपना इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे पावर प्लेनेट सैटर्न है, और आपकी कुंडली का कारक प्लेनेट भी सैटर्न है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, ये आपको आगे बहुत लेके जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा वर्क है, प्रोफेशन है, वो जुपिटर से लेना देना है उसका। और जुपिटर के आगे देखिए रैंकिंग में 7 है, यानी 7 प्लेनेट में, राहु केतु को नहीं लिया जाएगा, 7 प्लेनेट में इसकी रैंकिंग 7th हो गई, यानी सबसे वीक हो गया हमारा ये प्लेनेट। एंड सेकंड प्लेनेट जो है वो मरकरी हो गया, वो भी वीक हो गया। और उसके नीचे मैंने देखिए स्थान बल और दिग्बल लिखा है। दिग्बल सन है, सन में केवल 35 में से 1 नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए मार्स ने अपनी पावर को लूज कर दिया 1। ठीक है ना, ये मिनिमम बल है 30-35, ये मिनिमम है। मिनिमम में आपको जो मिला 1, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन कभी भी प्रॉफिट नहीं करेगी।
ओ ठीक है। तो आप कोई भी काम अपना ईस्ट में बैठ के मत करिए, साउथ में बैठ के मत करिए। आपको अपना कोई भी काम जो करना वेस्ट की डायरेक्शन में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वेस्ट की तरफ मुंह करके, नहीं, वेस्ट हाँ। में बैठना है अपने घर में या अपने ऑफिस में। वेस्ट की तरफ आप अगर जो चीज लेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगी।